दोस्तों नमस्कार। ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम के 24वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक हम ये जान चुके हैं कि दुनिया के तमाम भाषाओं की जननी संस्कृत किसी भी विकास प्रक्रिया का नतीजा नहीं है। संस्कृत को बोलने, संस्कृत को पढ़ने, संस्कृत को सुनने और समझने वाले लोग इस भाषा के साथ ही इस दुनिया में आए थे। जबकि हम ये भी जानते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य की कोई भाषा नहीं बनाई है। किसी भी नवजात को अगर कोई भाषा नहीं सिखाई जाए तो वो बोलने लायक हो जाने के बाद भी कुछ भी नहीं बोल सकता। फिर आखिर संस्कृत के साथ ये चमत्कार कैसे हो गया? संस्कृत बोलने वाले लोग, संस्कृत भाषा के जानकार लोग इस भाषा के साथ इस धरती पर कैसे और कहां पैदा हो गए? दोस्तों, दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों का जिक्र आते ही जहन में संस्कृत के श्लोक उभरने लगते हैं। वैसे आज की हिंदी की तरह ही उस समय भी संस्कृत के भी दो रूप थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मतलब जिस तरह से बोलचाल की हिंदी अलग है और लिखने पढ़ने की हिंदी अलग है, ठीक वैसा ही था। और दोस्तों, जहां भी वेद और संस्कृत का उल्लेख होता है, दिमाग में एक शब्द अपने आप कौंध जाता है। वो शब्द है आर्य। दुनिया भर में प्रसिद्ध है कि वेदों की रचना आर्यों ने की और संस्कृत भी आर्यों की भाषा है। और आर्यों के बारे में भी ये धारणा बनी हुई है कि आर्य लोग हमारे देश के हरियाणवी, राजस्थानी या अफगानी या ईरानी लोगों की तरह दिखते थे। असली आर्य कैसे थे ये किसी ने भले ही ना देखा हो, लेकिन कथा कहानियों और नाटक के पात्रों को इस ढंग से पेश किया गया है जिससे कि आर्य लोगों की कदकाठी और रूप रंग के बारे में एक धारणा जरूर बन गई है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि आर्य देखने में लंबे, सुडौल, लालिमा लिए हुए गोरे रंग वाले होते थे और जिनकी स्त्रियां लंबे बालों वाली दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं होती थी? दरअसल हमें लगता है कि आर्य शब्द को ठीक से नहीं समझने और तात्कालीन परिस्थिति को अनदेखा करने के कारण ही ये गफलत हुई है। आर्य कोई भेड़ बकरी, हाथी घोड़े या भैंसों के झुंड नहीं थे कि उनमें से सबका लगभग एक जैसा दिखना जरूरी होता। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। जो मनुष्य अपने विचारों से, भाषा और व्यवहार से, जीवन जीने की शैली से श्रेष्ठ हो, उन्हें ही आर्य कहा जा सकता था या कहा जा सकता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दुनिया में मनुष्यों को रंगों के आधार पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से ये पांचों रंग या पांचों रंग के मनुष्य दुनिया में केवल भारतवर्ष में ही पाए जाते हैं। अब या तो ये पांचों रंगों के लोग यहाँ से अलग अलग स्थानों पर गए हैं या फिर अलग अलग स्थानों से लोग यहाँ पर आए हैं। ऐसे में आखिर ये कैसे पता चलेगा कि दुनिया की उत्कृष्ट भाषा बोलने वाले आर्य कहाँ के थे? रही बात कदकाठी को लेकर फैले भ्रम की, तो हम आपको ये भी पहले बता चुके हैं कि धरती से सूरज की दूरी के हिसाब से जिस तरह से वनस्पति, पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़ों का आकार बदलता रहा है, ठीक ऐसा ही प्रभाव मनुष्यों पर भी पड़ा है। धरती से सूरज की दूरी बदलने के कारण ही एक बार खत्म हो जाने के बाद डायनासोर दोबारा पैदा नहीं हो सके। डायनासोर का विशालकाय शरीर के साथ पैदा हो सकना भी धरती की सूरज से दूरी के कारण ही संभव हो सका था। इस ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि अलग अलग युग में मनुष्य की औसत लंबाई में कितना फर्क आता रहा है, और ये फर्क केवल लंबाई में ही नहीं, औसत आयु में भी रहा है। इतना तो तय है कि संस्कृत में वेदों की रचना भारतवर्ष में ही हुई थी और संस्कृत की जन्मस्थली भी भारतवर्ष ही है। ऐसे में आर्यों के भारतीय होने को लेकर ज्यादा संदेह नहीं रह जाता। लेकिन जिन विदेशी जामवंतों ने संस्कृत के आधार पर सनातन परंपरा को और हमारी सभ्यता को सबसे प्राचीन पाया, उन्हीं लोगों ने आर्यों के विषय में ऐसी भ्रांति फैला दी है कि सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया है। सवाल यह है कि क्या ये भ्रांतियां दूर की जा सकती है, और क्या वाकई ये पता लगाया जा सकता है कि आखिर आर्यों का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? दोस्तों, जब भी कभी किसी एक स्थान विशेष के इतिहास की विवेचना की जानी होती है,
तो तत्कालीन समय में उस स्थान के आसपास के स्थानों की पड़ताल की जाती है, उसकी भी समीक्षा की जाती है, उसकी भी विवेचना की जाती है। लेकिन जब मामला धरती के बनने और उस पर श्रेष्ठ मनुष्यों के पदार्पण से जुड़ा हुआ मामला हो तो ये नियम कतई काम नहीं करता। आर्यों के मूल निवास को लेकर बड़े बड़े विद्वानों ने कई तरह के खोज किए, कई तरह के सिद्धांत बनाए, लेकिन लगता है कि उन सभी विद्वानों से एक बड़ी भूल हो गई, और वो ये कि वो लोग धरती के आज के नक्शे के हिसाब से आर्यों के मूल निवास की खोज करते रहे, जबकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि धरती का नक्शा शुरू से वैसा नहीं था जैसा कि आज है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की सबसे उत्कृष्ट भाषा संस्कृत और दुनिया के श्रेष्ठ मनुष्यों अर्थात आर्यों का संबंध वेदों से है, और इसी संबंध ने ही मैक्स मुलर से लेकर बाल गंगाधर तिलक तक को भ्रमित कर दिया। इतना ही नहीं, मानवेर आदि जन्मभूमि नामक किताब के लेखक उमेश चंद्र विद्यारत्न, ऋग्वैदिक इंडिया के लेखक अविनाश चंद्र दास और आर्यावर्तातिल आर्यांची जन्मभूमि के लेखक नारायण भवानराव पावगी ने अपने तर्कों से ये तो साबित कर दिया है कि मैक्स मुलर और बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव में आर्यों के मूल निवास को लेकर गलती कर रहे हैं। लेकिन इस गलती को पकड़ने और इसे ठीक करने की कोशिश में ऐसा लगता है कि इन विद्वानों ने एक और गलती कर दी, और ये वही गलती थी जिसे कि मैक्स मुलर और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आर्यों का उत्तर ध्रुव निवास और ओरायन जैसे प्रसिद्ध किताबों में बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान ढूंढने के लिए वेदों का सहारा लिया था। उन्होंने वेदों में वर्णित हिमपात और कई दिनों तक चलने वाली लंबी ठंडी कष्ट भरी रातों के वर्णन को आधार बनाकर आर्यों को उत्तर ध्रुव से आना समझ लिया। इसका खंडन करने वाले विद्वानों ने भी वेदों का ही सहारा लिया। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वेदों में सप्त सिंधु और सोमलता जैसे स्थानों और पदार्थों का जिक्र होने के कारण आर्य उत्तर ध्रुव से आए नहीं हो सकते थे, क्योंकि ये स्थान और पदार्थ तो हिमालय में ही पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दोनों ही तथ्य इसलिए गलत हो सकते हैं क्योंकि इन्हें गलत साबित करने वाली एक प्रबल संभावना भी मौजूद है। गुरुकुल कांगड़ी के पंडित रघुनंदन शर्मा अपनी एक किताब में दावा करते हैं कि वेदों में इस तरह का जो कुछ भी वर्णित है उसका संबंध इस धरती से नहीं है, बल्कि ये सारा वर्णन आकाशीय घटनाओं का है। वेदों में जिसे गौ कहा गया है या अश्व कहा गया है, उसका मंतव्य सूर्य की किरणों से है। जहाँ सप्तसिंधु कहा गया है वो मनुष्य की इंद्रियों से संबंधित है, और जहाँ सोम का जिक्र आता है वहाँ ये समझाने की कोशिश की गई है कि सूर्य की किरणें चंद्रमा से टकराकर जब धरती पर पहुंचती हैं तो वो औषधीय गुणों से युक्त हो जाती हैं और वनस्पति में भी औषधीय गुणों का संचार करती हैं। इन वर्णनों को धरती के स्थानों, घटनाओं या वस्तुओं से जोड़ने पर कभी भी सही परिणाम नहीं मिल सकते। आप खुद ही सोचिए, अगर सोमलता धरती की वस्तु या वनस्पति होती तो क्या आज तक छिपी रह सकती थी? गहरे अंतरिक्ष के राज उजागर कर देने वाला आज का विज्ञान क्या धरती पर से सोमलता जैसी महत्वपूर्ण वनस्पति की खोज नहीं कर चुका होता? दोस्तों, वेदों को पढ़ने पर प्रथम दृष्टया हमें यह लगता है कि इसमें धरती की कुछ नदियों, पर्वतों, स्थानों या वनस्पतियों का नाम शामिल है। लेकिन क्या मामला इसके ठीक विपरीत नहीं हो सकता, ठीक उलट नहीं हो सकता? हो सकता है कि हमने वेदों में वर्णित इन नामों के गुणों से मिलते जुलते गुणों वाली नदियों के नाम, पर्वतों के नाम या स्थानों के नाम उन वेदों के नामों के आधार पर रख लिया हो। क्या आज भी हम अपने घर में जन्मे किसी बच्चे का या अपने पालतू मवेशी का या पालतू पशु का या किसी स्थान का नाम इसी आधार पर नहीं रखते हैं? दोस्तों, जिस तरह से संस्कृत अपने बोलने वालों के नाम से नहीं जानी जाती है, ठीक वैसे ही वेदों में भी धरती के किसी स्थान या वस्तुओं का जिक्र नहीं है, और जहां है वहां साफ साफ बता दिया गया है, उसके बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा गया है। ईश्वर अनुसंधान केंद्र के शोध इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वेद तो हमारा एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पहुंचने का यात्रा वृतांत है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जिस तरह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, ठीक वैसे ही
जीवन के तत्व अयोग्य हो चुके ग्रह को छोड़कर दूसरे योग्य ग्रह की तलाश में निकल जाते हैं, या कह सकते हैं कि जीवन का नेतृत्व करने वाले तत्व किसी और ग्रह को अपने रहने लायक बनाते हैं। हमने अपने पहले एपिसोड में ही कह दिया था कि मनुष्य घर बनाता है, घर मनुष्य को नहीं बनाता। ये धरती हमारा घर है और इसे हमने ही बनाया है। ईश्वर अनुसंधान केंद्र का सिद्धांत ये है कि धरती पर जीवन शुक्र ग्रह से ट्रांसफर होकर पहुंचा है और पैकर्स एंड मूवर्स का काम किया है पानी ने। जिस तरह हम अपने बनाए नए घर में प्रवेश करने से पहले पानी की टंकी बनाते हैं, ठीक उसी तरह दो चंद्रमाओं की टक्कर से हमारी पृथ्वी पर महासागरों के लिए गड्ढे बनाए गए थे, ताकि शुक्र ग्रह से रवाना हो चुका पानी यहाँ पहुंचकर महासागरों का रूप ले सके। पानी के माध्यम से शुक्र ग्रह से पृथ्वी तक की एक लंबी यात्रा के दौरान अंतरिक्ष में जिन ईश्वरीय शक्तियों से रूबरू हुए और जिन तकलीफों और मुसीबतों का सामना किया, सूर्य की किरणों और तारामंडलों के क्रियाकलापों को नजदीक से जाना, वही यात्रा वृतांत हमारे महान और मार्गदर्शक पूर्व पुरुष ऋषियों ने वेदों में लिखकर हमें सौंप दिया। दोस्तों, जीवन के तत्वों ने इस नए ग्रह पर एल्गी से लेकर कीट पतंगों, पशु पक्षियों से होते हुए मनुष्य तक का रूप लिया। इसलिए वेदों में इतिहास नहीं है, बल्कि शुक्र से पृथ्वी तक पहुंचने के हमारे अच्छे बुरे अनुभव हैं और ऐसी जानकारियां हैं जिसे उजागर करने में विज्ञान कभी कामयाब होगा भी या नहीं, कहना मुश्किल है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी विडंबना है। अमूमन देखा जाता है कि आध्यात्म के उन तथ्यों को जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता, उसे लोग झूठा या अंधविश्वास करार दे देते हैं। लेकिन जब यही तथ्य विज्ञान अपनी भाषा में लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, तो लोग उसे सिद्धांत कहते हैं। दरअसल लोग ये भूल जाते हैं कि अपनी चरम पर होने का दावा करने वाला विज्ञान अभी शैशव अवस्था में है और वो अध्यात्म की उंगली पकड़कर चलना सीख रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि खुद को वेल एजुकेटेड और वेल लिटरेट कहने वाले लोग या समझने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि मनुष्य की संतानों ने सबसे पहले पढ़ना किस चीज से पढ़ाई आरंभ की थी और पढ़ाई की शुरुआत कहां से हुई थी। दोस्तों, ईश्वर अनुसंधान केंद्र के शोध के परिणाम अगर ये दावा करते हैं कि जीवन के तत्व शुक्र ग्रह से पृथ्वी पर पहुंचे हैं, तो इस पर अविश्वास प्रकट किया जा सकता है। लेकिन जब यही तथ्य विज्ञान अपनी भाषा में प्रस्तुत करता है, तो उसे सिद्धांत करार दे दिया जाता है। अमेरिकन वैज्ञानिक डॉक्टर एलिस सिल्वर की पैंसपर्मिया परिकल्पना क्या है? उन्होंने अपनी किताब ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम अर्थ में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि धरती पर मनुष्य बाहरी अंतरिक्ष से आया है और धरती पर मनुष्यों को बसाने में एलियंस की बड़ी भूमिका है। दोस्तों, हम जान चुके हैं कि शुक्र ग्रह से आए पानी ने पूरी पृथ्वी को डुबो लिया था। दो चंद्रमाओं की टक्कर से इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स बन चुके थे। पानी ने जब टेक्टोनिक प्लेट्स को धकेला, तो जो हिस्सा सबसे पहले ऊपर आया वो जम्बूद्वीप था। फिर धीरे धीरे कई और महाद्वीप पानी से बाहर निकले, लेकिन केंद्र में जम्बूद्वीप ही था और उसके भी केंद्र में था हमारा कैलाश पर्वत, धरती का एकमात्र ऐसा स्थान जहां मनुष्य मात्र के जाने की मनाही है, एकमात्र ऐसा स्थान जहां प्रकाश और ध्वनि का पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण होता है। सनातन सत्यम के 11वें एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और विध्वंसकर्ता, जिनका वैज्ञानिक नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये अणु क्वार्क से बनते हैं और क्वार्क प्रकाश और ध्वनि तरंगों के सटीक संयोजन से बनता है। दोस्तों, श्रेष्ठ मनुष्यों के परमाणुओं को संयोजित करने के लिए ध्वनि और प्रकाश का जैसा संयोजन कैलाश पर्वत पर होता है, वैसा कहीं भी नहीं होता। और इन अणुओं को श्रेष्ठ रूप में संयोजित करने के लिए जिस प्रथम पुरुष की आवश्यकता थी, उन महादेव ने भी इसी कैलाश पर्वत पर स्वयं को संयोजित किया था और स्वयंभू कहलाए थे। आज का विज्ञान भी कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र मानता है और एक्सेस मुंडी का नाम देता है। कैलाश पर्वत पर पूरब की ओर मुंह करके खड़े होने पर ही वामपंथ और दक्षिण पंथ का निर्धारण होता है। कैलाश पर्वत पर
पूरब की ओर मुंह करके खड़े होने पर आपके बाएं तरफ के देशों में जो जीवन पद्धति अपनाई गई है उसे वामपंथ कहते हैं, और दाहिने तरफ के देशों में जो जीवन पद्धति है उसे दक्षिणपंथ कहते हैं। आपके चेहरे की तरफ के देशों को ईस्टर्न कल्चर कहा गया है और पीठ की तरफ देशों को वेस्टर्न कल्चर कहा गया है। दुनिया का केंद्र यही है। ध्वनि और प्रकाश के साथ साथ मानसरोवर और राक्षस ताल के एकदम विपरीत गुणों का संयोजन भी एकमात्र यहीं पर देखा जा सकता है, और ये सभी संयोजन श्रेष्ठ मनुष्यों के आविर्भाव के लिए आज भी एकदम सटीक हालात प्रस्तुत किए हुए हैं। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को जननांग से दूर होना पड़ता है, तो अपनी पूर्व स्मृतियों के साथ आर्य सप्तऋषियों को भी यहाँ से दूर होना पड़ा था। संस्कृत वो अपने साथ शुक्र ग्रह के पूर्व स्मृतियों में साथ लाए थे, और शुक्र से पृथ्वी तक के सफर में अंतरिक्ष के घटनाक्रम और अनुभव जैसे निकट की स्मृतियों को वो वेदों के रूप में लिखकर हमें सौंप कर जाने वाले थे। उन स्मृतियों को स्पष्ट करने के लिए महादेव ने उन सप्त ऋषियों को ध्यान और योग सिखाया था। ध्यान का मतलब 84 लाख योनियों तक स्वयं को पीछे ले जाना होता है, और योग का मतलब उन 84 लाख योनियों के गुणों को स्वयं में जोड़ना या संजोना होता है। ध्यान और योग को साध लेने पर ही मृत्यु से मुक्ति मिल सकती है और मनुष्य देव योनि में जा सकता है। फिर वो जन्म लेने से अपने आप मुक्त हो जाता है। यही जन्म और मृत्यु से मुक्ति है, और यही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब मर जाना कतई नहीं होता, बल्कि अगुवाई करने वाला बने रहना होता है। हमारे सप्तऋषियों में से ना तो किसी की मौत हुई और ना ही उनके निकट अनुयायियों को कभी अंतिम संस्कार से गुजरना पड़ा। ये सभी आज भी कैलाश पर्वत और इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन अपनी मौजूदगी के लिए इन्हें 5 तत्वों से बने किसी भौतिक शरीर की दरकार नहीं है। और आज भी कोई भी मनुष्य दृढ़ इच्छा करने पर इन सारी सच्चाई से अवगत जरूर हो जाता है। आप भी हो सकते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत के जितने रहस्यों को हमने आपके सामने उजागर करने की कोशिश की है, ये पर्वत उससे कहीं ज्यादा रहस्यों को समेटे हुए है, और जितने भी लोगों ने इनके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की है, उतने ही उलझन भरे परिणाम लोगों के सामने आए हैं। कभी तो ये कुछ वैज्ञानिकों को, कुछ लोगों को मानव निर्मित पिरामिड लगता है, कभी लगता है कि ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है। माउंट एवरेस्ट से छोटा होने के बाद भी इस पर चढ़ाई नहीं किया जा सकता, इस पर चढ़ाई नहीं की जा सकती। दुनिया भर के लोग स्वयं को कैलाश पर्वत से दूर रखते हैं, इसका सम्मान करते हैं। साम्यवादी चीन स्वयं इसकी सुरक्षा में तैनात रहता है। सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत दुनिया के सर्वपूजित महादेव का घर है। वो एकमात्र देवता हैं जो सबसे बड़े ध्यानी हैं, सबसे बड़े योगी हैं, वही अर्धनारीश्वर हैं, वही सबसे बड़े सन्यासी हैं, और पूरे परिवार के साथ पूजे जाने वाले एकमात्र देवता हैं। आपने देखा होगा महादेव के चित्र में उनके बाईं तरफ पार्वती जी विराजमान रहती हैं, उनकी गोद में गणेश जी रहते हैं, महादेव जी के पास कार्तिकेय जी खड़े रहते हैं। ऐसी तस्वीर पूरे परिवार के साथ पूजे जाने वाले देवता की, ऐसी तस्वीर कोई दूसरी तस्वीर देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, महादेव ही महेश है, वही ब्रह्मा और विष्णु को संतुलित करते हैं। दुनिया के श्रेष्ठ मनुष्यों का वही सनातन सत्य है। और दोस्तों, पूरे संसार में धर्म के नाम पर जो लड़ाई चल रही है, जो जंग जारी है, उसका सार भी यही है, स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना, स्वयं को आर्य साबित करना। नमस्कार दोस्तों।